वह धुआं धीरे धीरे फैलने लगा और राजमहल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग समझ नहीं पाए कि यह क्या संकेत था, लेकिन राजेंद्र की आंखों में योजनाएं भर गई थीं। राजकुमार को अपने पिता के मार्गदर्शन का ज्ञान था, पर उसके भीतर सत्ता की चाह ने एक अलग रास्ता चुनना शुरू कर दिया था। उसी रात एक बुजुर्ग साधु दरवाजे पर आए और उन्होंने कहा, सिंहासन के लिए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा राजेंद्र। कहा जाता है सूर्यमणि साम्राज्य में समय कभी ठहरता नहीं था। यह राज्य पश्चिम के रेगिस्तानों और पूर्व की नदियों के बीच बसा था, जहां हवा में सोने की धूल उड़ती थी और रातों में महल की छतों पर लालटेनें ऐसे झिलमिलातीं जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। पर इस चमक के भीतर एक छुपी हुई दरार थी, राजाओं की आत्मा में लगी हुई दरार। सदियों पहले सूर्यमणि का राज्य न्याय और तपस्या से चलता था। राजा विरजदेव का शासन धर्म और करुणा का उदाहरण था। उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र को सिखाया, राज्य चलाना आसान है, न्याय निभाना कठिन। पर जब राजेंद्र युवावस्था में पहुंचा तो उसकी आंखों में सिंहासन की प्यास चमकने लगी। कहते हैं जिस दिन राजा विरजदेव उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे, वहीं रात उनके कक्ष से धुएं की एक पतली रेखा उठी। राजेंद्र ने पिता का सिंहासन पाया। सुबह उनका शरीर शांत पाया गया। होंठों पर अधूरी पंक्ति। राज्य ने इसे स्वाभाविक मृत्यु कहा, पर महल की दीवारें अब तक फुसफुसाती हैं, राजा नहीं मरे, उन्हें छल लिया गया। अब वह राजा सूर्यवीर कहलाया, पर उसकी सत्ता जितनी बढ़ी, न्याय की रोशनी उतनी घटती गई। किसान भूखे थे, सैनिक थके हुए, पर महल में उत्सव चलता रहा और एक चेहरा था जो सब देख रहा था। वह थी राजकुमारी वेदांगी, सूर्यवीर की बहन। वेदांगी को विश्वास था पिता की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। वह सत्य खोजती रही और रात दिन एक शब्द गूंजता रहा, शांत रहे। एक रात जब चांद आधा था, वेदांगी महल के बंद कक्ष में पहुंची। दीवार पर छाया उभरी, विरजदेव की आत्मा। वेदांगी आवाज गूंजी, जिसे तुम अन्याय समझती हो वह कर्म का रण है, पर समय आने पर सिंहासन उस तक पहुंचेगा जो शोर नहीं करता। वेदांगी कांप उठी। क्या उसका भाई पापी है या वह स्वयं भाग्य की मोहरा? महल का वृद्ध दरबारी आर्यनाथ सब जानता था। वह चुप रहा वर्षों तक, क्योंकि सत्य जबरन नहीं आता, वह तब आता है जब मुखौटे गिरते हैं। और समय आ गया था। राज्य में एक दिन समाचार फैला, मंत्री आर्यनाथ की मृत्यु हो गई। वेदांगी के कक्ष में एक दासी नीला लिफाफा लाई। उस पर गुप्त मुहर थी। पत्र में लिखा था, राजकुमारी, जिस बालक को तुमने कभी महल की सीमा से बाहर खेलते देखा था, वही विरजदेव का रक्त है, राजा सूर्यवीर का नहीं। उसी दिन मैंने उसे बचाकर महल से बाहर भेज दिया था। अब समय है उसे लौटना होगा। आर्यनाथ। वेदांगी की सांसें थम गईं। क्या इसका अर्थ था कि सूर्यवीर का बेटा आर्यमान असली वारिस नहीं है? क्या कोई और जीवित है? विरजदेव का असली पुत्र। वर्षा की रात महल के द्वार पर एक युवक आया, साधारण वस्त्रों में, गीला पर शांत। मुझे भीतर जाना है, उसने कहा। मेरे पास मंत्री आर्यनाथ का पत्र है। वेदांगी नीचे पहुंची। उस युवक की आंखों में वही शांति थी जो उसके पिता की थी। वेदांगी बोली, तुम कौन हो? युवक बोला, मेरा नाम आदित्य है। वह वही बालक था, विरजदेव का असली वारिस। वेदांगी उसे उसी कक्ष में ले गई। दीवार पर फिर से छाया उभरी। वेदांगी सिंहासन वही पाएगा जो शांत रहे। वेदांगी ने आदित्य की आंखों में देखा। वह शांति वही थी जिसकी भविष्यवाणी पिता ने की थी। राजा सूर्यवीर बीमार था। सभा बुलाई गई। सिंहासन के सामने खड़े थे आर्यमान और आदित्य। कहते हैं मेरा पुत्र वारिस नहीं। सूर्यवीर ने कहा, तो कौन तय करेगा? हकदार। वेदांगी ने कहा, सिंहासन रक्त से नहीं, कर्म से तय होगा। आर्यमान बोला, मैं उत्तराधिकारी हूं। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, अगर राज्य मुझसे बेहतर हाथों में जा सकता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। सूर्यवीर की आंखें नम हो गईं। अब समझा, असली हकदार वही है जो शांत रहकर त्याग करता है। सूर्यवीर की सांसें गिनती गिनती थमने लगीं। वेदांगी उसके पास बैठी थी। दीपक की लौ कांप रही थी। मैंने पिता से गद्दी छीनी थी, सूर्यवीर बोला। सोचा राज्य बचाऊंगा, पर आत्मा खो दी। वेदांगी बोली, भैया, पाप तब तक नहीं मरता जब तक सत्य स्वीकार न हो।
सूर्यवीर ने आदित्य को बुलाया। तुम वही बालक हो जिसे मैंने मरवाने की कोशिश की थी। हाँ, आदित्य ने कहा, पर मैं बदला लेने नहीं आया, मैं न्याय लौटाने आया हूं। सूर्यवीर ने मुकुट उतारा। मैंने यह जहर से पाया था, अब इसे शांति से देना चाहता हूं। पर आदित्य ने सिर झुका लिया। मैं इसे तभी स्वीकार करूंगा जब यह राज्य पहले उस किसान का नाम जाने जिसने इसकी मिट्टी जोती है। राजा की आंखों में शांति उतर आई और उसकी सांसें थम गईं। दीपक की लौ स्थिर हो गई। अगले दिन सूर्यमणि में उत्सव नहीं पर दीप जलाए गए। क्योंकि राजा चला गया, न्याय लौट आया। सभा में आदित्य को सिंहासन दिया गया, पर उसने मुकुट सिर पर नहीं रखा। यह मुकुट किसी व्यक्ति का नहीं, यह वचन है कि अब हर राजा पहले न्याय करेगा, फिर शासन। दीवार पर वह अधूरा वाक्य पूरा हुआ। हकदार वहीं जो शांत रहे। आदित्य के शासन में बारिश फिर से समय पर आने लगी। फसलें हरी हुई, लोगों की आंखों में भय की जगह विश्वास लौट आया। वेदांगी ने अपने अंतिम वर्ष गांव में बिताए, जहां उसने पहली बार पिता की आत्मा देखी थी। एक दिन वह मंदिर में बोली, पिता, आपने कहा था सत्य देर से आता है। सचमुच वह आया और हमें मुक्त कर गया। मंदिर की घंटी अपने आप बजी, दीपक की लौ शांत हुई और आसमान में सुनहरी रेखा फैल गई, मानो स्वयं सूर्य झुक गया हो। हर आत्मा में एक सिंहासन होता है, जहां अहंकार बैठना चाहता है, पर सत्य का अधिकार है। हकदार वह नहीं जो ताकत से जीते, हकदार वह है जो शांत रहकर सत्य को जीत ले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी दोस्त इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें।